तो ये अब सरफेस इंटीग्रल का प्रॉब्लम जो है सोल्व करना शुरू करेंगे। अभी तक जो हमने देखा लाइन इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करते हैं, लाइन इंटीग्रल का मीनिंग क्या होता है, लाइन इंटीग्रल टाइप कितना होता है। जैसे एक तो लाइन इंटीग्रल हम जो है वो क्लोज लाइन मतलब क्लोज लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं, जैसे एफ डॉट डी आर, ये जो है इसको लाइन इंटीग्रल डिफाइन करते हैं ना। और दी क्लोज करो सी, अब किसी करो सी के ऊपर। अब ये लाइन इंटीग्रल जो है वो दो तरह का हो सकता है। उसमें सी जब है, एक तो सी जो है वो क्लोज करो ना हो, और कोई एक ऐसा लाइन इंटीग्रल जो जिसमें सी जो है वो क्लोज करो हो। ठीक है, तो क्लोज करो होगा तो उसको क्लोज लाइन इंटीग्रल बोलते हैं, और ओपन करो होता है तो मतलब इस तरह का करो जो है वो उसके एंड पॉइंट अगर जॉइंट नहीं है तो उसको ओपन लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट कर ओपन लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। और दोनों को कैलकुलेट कैसे करते हैं ये वाला अपन ने देखा। अब ऐसे ही सरफेस इंटीग्रल की कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। जब सरफेस इंटीग्रल का मीनिंग क्या है ये सब चीज़ देखते हैं, और उसको उसके अंदर अलग अलग थ्योरम्स कैसे अप्लाई होती है, और बिना थ्योरम के सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये वाला प्रॉब्लम देखने से पहले एक बार सरफेस इंटीग्रल को समझ लेते हैं। ठीक है, तो सरफेस इंटीग्रल कैसे डिफाइन होता है। कोई एक मतलब कोई हमको जो है वो कोई एक रैंडम एक पर्टिकुलर सरफेस दी हुई होगी। ठीक है, उस सरफेस इंटीग्रल से कोई भी मतलब कोई वेक्टर फील्ड है, उस वेक्टर फील्ड के मतलब रीजन के अंदर कोई सरफेस ड्रॉन है, उस सरफेस के ऊपर हमको जो है एक डबल इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, एफ डॉट एन कैप इंटू डी ए, ये किसी सरफेस के ऊपर ही। तो ये वाला जो एफ डॉट एन कैप इंटू डी ए, ये इंटीग्रल इस वेक्टर फील्ड एफ के लिए इस पर्टिकुलर सरफेस पे कैलकुलेट करेंगे तो उसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। अब इस सरफेस इंटीग्रल को सोल्व करते हैं तो इसमें चीज़ें सारी समझ लेने वाली चीज़, इसको अप्लाई मतलब इसको सोल्व कर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी उसको सोल्व करना जब शुरू करेंगे तो उससे पहले क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है। तो पहले तो इन सारी इस इंटीग्रल में जो चीज़ें हैं ना उन्हीं चीज़ों की, इस इंटीग्रल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, उन्हीं सारी चीज़ों को समझने के लिए एक बार इन सारी टर्म्स का मीनिंग देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो देख लेते हैं कि एफ वेक्टर क्या है। सरफेस बाद में देखेंगे, पहले एफ वेक्टर क्या है। एफ वेक्टर क्या है कि कोई भी 3D फील्ड है। ठीक है, उस 3D के अंदर कोई भी एक्स वाई और जेड का फंक्शन, वेक्टर फंक्शन जो है, कोई जैसे एक्स वाई जेड का कोई वेक्टर फंक्शन लिया मैंने, मान लो एक्स वाई आई कैप प्लस वाई प्लस जेड जे कैप प्लस ये मान लीजिए जेड स्क्वायर एक्स वाई के कैप। तो ये वाला वेक्टर फील्ड जो है, ये इसको फील्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग एक्स वाई का वैल्यू डालोगे तो हर एक पॉइंट के ऊपर ये वाले जो है इन अलग अलग एक्स का वैल्यू डालेंगे, उन सबको ज्वाइन करेंगे तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ में जो है एक मतलब इस तरह का फ्लो टाइप का जो है हमको करो दिखेगा। ठीक है, इन सबको ज्वाइन करेंगे तो वेक्टर फील्ड दिखेगा मतलब, तो इसलिए इसको वेक्टर वाला वेक्टर फील्ड बोलते हैं। ठीक है, इसमें जैसे अब इसको आपको इंटरप्रेट कैसे करना है, जैसे ये एफ वेक्टर मान लो कुछ दिया हुआ है इसके अंदर, तो इसके अंदर एक्स वाई 1 1 1 मान लो किसी एक 1 1 1 पे हमको जो है इस पर्टिकुलर वेक्टर, इसको वेक्टर फील्ड बोल रहे हैं ना, इस फील्ड का डायरेक्शन चेक करना है तो क्या होगा, वाई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। मतलब जब इस फंक्शन के अंदर जैसे अलग अलग पॉइंट आप डालोगे, जैसे मैंने 1 1 1 डाला तो 1 1 1 के ऊपर कोई 1 1 1 पॉइंट क्या होगा, यहाँ होगा ना कहीं पे, तो उस 1 1 1 पॉइंट के ऊपर इस पर्टिकुलर फील्ड का डायरेक्शन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो है इस वेक्टर के अलोंग है। ठीक है, इसको ऐसे मतलब इस एफ वेक्टर को इंटरप्रेट करके चलना है। जैसे इसमें देखोगे तो इसके अंदर अलग अलग एक्स वाई और जेड इसके अंदर हम डालते जाएंगे तो अलग अलग डायरेक्शन हमको मिलती जाएगी। तो ये पूरी सरफेस जो सरफेस दी हुई है ना, उस पूरी सरफेस के अंदर से जो है कुछ फ्लक्स टाइप का फ्लो हमको जो है ये दिखेगा। ठीक है, एफ वेक्टर चलो हमको उसमें हमेशा दिया हुआ होगा। अब एफ वेक्टर से पहले एफ वेक्टर के अलावा जो चीज़ें हैं ना वो सारी इंपॉर्टेंट है, वो वाली एक बार देख ले। जैसे एन कैप वेक्टर है, एन कैप वेक्टर का मीनिंग क्या है, सरफेस का मीनिंग क्या है, सरफेस कितनी तरह की होती है वो सब देखते हैं। तो सरफेस जो है ना उसमें इस वेक्टर में जो है दूसरी टर्म देखते हैं, ये वाला तो जो हमको दिया हुआ होगा वो मैं बता दिया हूँ क्या है, वो फ्लो टाइप का वेक्टर होता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो अलग अलग मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, एक पॉइंट के ऊपर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर। तो सरफेस जो है, अब देखो सरफेस जो है जैसे मान लो मैंने सरफेस, पहले तो सरफेस होती क्या है, कोई भी जो है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है ना, मतलब कोई भी एक फंक्शन है एक्स वाई जेड, मतलब रैंडमली एक्स वाई जेड जो है एफ ऑफ एक्स वाई जेड का कोई भी फंक्शन है वो किसी सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम जो y इक्वल टू एफ एक्स में एक रिलेशन लिखते थे, y इक्वल टू एफ एक्स में कोई रिलेशन लिखते थे टू वेरिएबल में, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता था, वो किसी कर्व को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, ऐसे ही जब एक्स वाई और एक्स वाई जेड तीन दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल का कोई भी फंक्शन लेते हैं स्केलर फंक्शन, तो उसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना तो वो जो है वो कोई सरफेस बनती है। जैसे मान लो 3D में मैंने ले लिया एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आप जो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया करते थे
इसको मैंने लिया जेड इक्वल टू एक्स, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया करते थे, उसको क्या करते थे, अब इस तरह का पैराबोला ड्रॉ करते थे, ठीक है। ऐसे ही एक्स और वाई जब एक साथ लेंगे, एक्स और वाई दो वेरिएबल, ये जेड क्या है, दो वेरिएबल का फंक्शन है ना, दो वेरिएबल का फंक्शन है, तो ये वाला जो है ये शेप तो इसका ऐसे ही होगा, लेकिन अब इस ये जो है ये जेड के अलोंग भी होगा पूरा, ठीक है। ये जेड के अलोंग है और ये एक्स और वाई है, ये जेड के अलोंग ओपन होगा, जेड के अलोंग ओपन होने होगा। अब ये सिंगल वाला पैराबोला नहीं है, ये पूरा कप टाइप का है, ऐसे ऐसे कप टाइप का पूरा है ना, तो इसको पैराबोलॉइड बोलते हैं। तो अब पूरा कप टाइप का, तो पूरी सरफेस है ना इस डायरेक्शन, ये इस मतलब एक पूरी सरफेस कवर कर रहा है, बना रहा है ना ये, तो इसलिए इस तरह के जो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल वाले फंक्शन होते हैं ना, वो किसी सरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो जो सरफेस होती है ना, सरफेस जो है वो ओपन सरफेस भी हो सकती है, क्लोज सरफेस भी हो सकती है, और यही वाला जो ओपन है कि क्लोज है, वही जो है सरफेस इंटीग्रल का एकदम हार्ट है। हमको जो है वो पता होना चाहिए कि कौन सी वाली जो सरफेस है वो ओपन सरफेस है, कब ओपन सरफेस पे इंटीग्रल कैलकुलेट करने को बोला है, कब क्लोज सरफेस पे इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। जैसे अभी हम देखेंगे, जब तक हम ये ओपन सरफेस, क्लोज सरफेस, इन सब में डिफ्रेंशिएट करना नहीं सीखेंगे, तब तक जो है वो हम ये वाला इंटीग्रल भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, ना स्टोक्स थ्योरम लगा सकते, ना डाइवर्जेंस थ्योरम लगा सकते। और स्टोक्स और डाइवर्जेंस थ्योरम तो वेक्टर कैलकुलस का हार्ट है भाई, ठीक है। तो अभी एक बार देख लेते हैं ओपन सरफेस क्या होती है, ठीक है। अब ओपन सरफेस क्या होती है, जैसे ये पैराबोलॉइड मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, ये क्या था, जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है एक्स, ये वाई और जेड। अब इसमें मतलब एक्स और वाई आप कुछ भी डालो, जेड के अलोंग आपको सारा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। तो एक्स वाई जो है, मतलब एक्स वाई इस वाले प्लेन के अंदर है ना, एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो इसमें से आप कोई भी एक्स और वाई का कॉम्बो उठा लो, है ना, कॉम्बिनेशन, तो कुछ ना कुछ जेड उस पर आपको मिलेगा। और वो जेड जो है वो उसको ड्रॉ करेंगे सारा, तो वो कुछ इस तरह का मिलेगा। अब ये देखो, ये वाला जो है ये करो नहीं है, इस तरह का कोई सिंगल वेरिएबल का करो नहीं है, ये पूरी सरफेस है। ये समझिए आप, ये गिलास रखा हुआ है और ये गिलास की साइड वाली सरफेस है, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ इसमें जेड जो है ना वो 0 से 4 में मैंने लिमिट कर दिया, मतलब जेड जो है 4 तक ही हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, अब ये हाइट 4 का एक गिलास टाइप का बन गया है ना, ये पैराबोलॉइड है, इसको पैराबोलॉइड बोलते हैं। अब ये वाली सरफेस में हमको आइडेंटिफाई करना है ये सरफेस कब ओपन सरफेस है और कब क्लोज सरफेस है, ठीक है। अब देखो, ये वाली जो सरफेस, कोई भी सरफेस है ना, वो ओपन सरफेस कब होती है, जब उसकी आप बाहर वाली सरफेस से अंदर वाली सरफेस के अंदर, ठीक है, मतलब बिना किसी उसके मूव कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब जैसे ये पैराबोलॉइड है, ये पैराबोलॉइड के अंदर आप बाहर में कोई पॉइंट ले लो और इसको मूव करना शुरू करो, तो आप सरफेस के अंदर पहुंच जाओगे, क्योंकि ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है। तो ये ऊपर से खुला हुआ है, तो इस वाली सरफेस को क्या बोलेंगे, ओपन सरफेस बोलेंगे। और ये जो खुला हुआ सरफेस है ना, ये इस सरफेस को कोई एक करो बाउंड कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जेड इक्वल टू 4 डालोगे इसमें, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक यहाँ पे मैं सर्कल ड्रॉ करूँ और उस सर्कल को ऊपर उठा लूँ, तो ये इस पैराबोला को यहाँ पे कवर कर लेगा ये सर्कल, ठीक है। तो ये कवर कर लेगा, तो इस ये वाला जो है सर्कल ने जो क्लोज किया, ये इस ओपन सरफेस की का जो एनक्लोजिंग करो है, उसको एनक्लोजिंग करो बोलते हैं, ठीक है। और सरफेस, ओपन सरफेस इस तरह का होता है। अब मान लो इसी सरफेस को मुझे क्लोज सरफेस बनाना है, तो क्लोज सरफेस बनाना है तो इस वाले यहाँ पे जो है इसके ऊपर मान लो कोई और एक ऐसा फंक्शन है, जो मान लो कोई प्लेन है जेड इक्वल टू 4, जेड इक्वल टू 4 क्या है, एक प्लेन है, वो इसको कट कर रहा है। अब वो कट कर रहा है, तो ये वाला सरफेस प्लस जेड इक्वल टू 4 वाला कंबाइंड एक साथ ले लेंगे दोनों सरफेस को, वो डिफाइन किया हुआ दिया। जब कभी हमारे मतलब हम ये वाला सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें साफ साफ उसमें दिया हुआ होगा कि ये क्लोज सरफेस है कि ओपन सरफेस है। जैसे यहाँ पे जेड इक्वल टू 4 भी दिया हुआ होता, तो अब क्या है, जेड इक्वल टू, ये प्लेन इसको कट कर रहा है, तो प्लेन प्लस ये वाला जो पैराबोलॉइड है उसको एक साथ लेंगे, तो वो जो है वो क्लोज सरफेस फॉर्म करेगा। अब क्यों, क्योंकि उस वाली सरफेस में यहाँ होगे तो आपको यहाँ पे प्लेन पे जाके रुक जाना पड़ेगा, क्योंकि आप अंदर नहीं जा सकते ना प्लेन को हटाए बिना। तो वो उस तरह की सरफेस जो है वो कंबाइंडली उसको क्लोज सरफेस बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही एक दो सरफेस और देख रहे हैं, जैसे हम उसको ड्रॉ करते हैं क्यूबॉइड को, तो क्यूबॉइड ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्यूबॉइड के भी आप बाहर में किसी भी पॉइंट पे आ जाओ। अब अगर आपको उसको अंदर में जाना है तो किसी सरफेस के अंदर से जाना पड़ेगा, तो ये क्या है, एक क्लोज सरफेस है ना। तो क्यूबॉइड क्या है, क्लोज सरफेस के अंदर नहीं जा सकते आप, जब तक मतलब कोई एक पर्टिकुलर ये वाला एरिया जो है वो हमको बोला नहीं गया हो कि ये मतलब हमको जो है मतलब हर एक इसकी जो है इक्वेशन दी हुई हो, किसी एक की नहीं दी हुई हो। अगर कंबाइंडली दिया हुआ हो तो ये क्यूबॉइड जो है वो क्लोज सरफेस है। ऐसे ही क्लोज सरफेस के अलावा जैसे स्पेयर ले लो, स्पेयर भी क्लोज सरफेस है, लेकिन हाफ स्पेयर ले लें हम, आधा मतलब सेमी, जैसे सेमी सर्कल लेते हैं ना, वैसे ही ये वाला जो है स्पेयर है, ये आधा गोला है, आधा स्पेयर है, ठीक है। तो आधा स्पेयर लेंगे तो ये कुछ इस तरह का ड्रॉ होगा,
अब ये वाला जो सरफेस है ये वाला ओपन सरफेस हो गया, क्योंकि ये वाला कर्व जो है इसको क्लोज कर रहा है, एनक्लोज कर रहा है, तो ये वाला कर्व इसको एनक्लोज कर रहा है। तो इस वाले पॉइंट पे अगर आप हैं और इसके अंदर जाना है तो यहाँ से अंदर मतलब इसमें ट्रेवर्स किया जा सकता है पूरी सरफेस को, अंदर वाली सरफेस और बाहर वाली सरफेस को पूरा ट्रेवर्स किया जा सकता है। तो ये एक ओपन सरफेस है, ठीक है। अब कुछ सरफेस ऐसी भी होती है जो ना ओपन, जिनके अंदर ये डिसाइड करना ही मुश्किल है, जैसे क्योंकि कौन सा एरिया जो है वो अंदर वाला एरिया है, कौन सा बाहर वाला एरिया है। ऐसे ही एक सरफेस होता है जैसे मोबियस स्ट्रिप करके, मोबियस स्ट्रिप में जो है वो पेज का ही मतलब पेज एक कोई जो A4 का पेज लेंगे उसी को एक पर्टिकुलर वे में माउल्ड किया होता है, उसमें आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा जो है वो इन वाला सरफेस है, कौन सा वाला आउट वाला सरफेस है। तो ओपन और क्लोज सरफेस जो है मतलब एक बार कुछ आइडिया लगाओगा। अब ये इंटीग्रल सब कुछ इंटीग्रल की प्रॉब्लम करेंगे ना हम, कुछ इंटीग्रल की प्रॉब्लम करेंगे, उन इंटीग्रल की प्रॉब्लम्स में और अच्छे से मालूम चल जाएगा कि कब मैं जो है वो ओपन सरफेस वाला इंटीग्रल अप्लाई करता हूँ और कुछ कब जो है क्लोज वाली सरफेस लेके इंटीग्रल को सॉल्व करता हूँ। अब इसी के अंदर एक दो चीज़ें और है इसी इंटीग्रल के अंदर। इसके अंदर एन कैप क्या होता है, देखो आपने एफ वेक्टर आपको दिया हुआ है, सरफेस आपको दी हुई है। अब एन कैप क्या होता है, एन कैप जो है जो भी आपको सरफेस दी हुई होगी ना उस सरफेस को एनक्लोज करवाओ किसी एक कर्व से, ठीक है। एनक्लोज करवाने के बाद में राइट हैंडेड लॉ अप्लाई करो। इसमें जो बोलते थे ना राइट हैंडेड लॉ, इसमें राइट हैंडेड जो कर्व आपने एनक्लोज किया है उसमें राइट हैंडेड लॉ अप्लाई करेंगे तो जो आपका फिंगर जिस डायरेक्शन में आउटवर्ड में रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो वाला आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर जो होता है सरफेस के ऊपर, मतलब सरफेस के ऊपर आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर कब, जब कर्व जो है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एनक्लोज कर रहा हो उसको, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये वाला जो है आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर हो गया। और ये डी ए क्या होता है, ये डी ए जो है सरफेस के ऊपर ही कोई स्मॉल एरिया लेंगे हम, ठीक है। जो डी एक्स डी वाई डी जेड डी एक्स है ना, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो कब इंटीग्रल में हम देखेंगे कब इसको जो है कौन सा वाला लेते हैं और क्या इसका मीनिंग होता है। तो इस इंटीग्रल में देखो क्या क्या चीज़ है, एफ वेक्टर वो तो दिया हुआ होगा, एन का मतलब आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर, ये वाला बहुत ज़रूरी है। आउटवर्ड सरफेस इंटीग्रल जब भी कैलकुलेट करेंगे तो सरफेस का ओरिएंटेशन जो है वो बार बार जो है वो मतलब हमको देखना पड़ेगा ये एन कैप निकालने के लिए। फिर डी ए डी एक्स डी वाई ये अंदर देख लेंगे और सरफेस देख लिया, सरफेस तो ये हमको दिया हुआ होगा और सरफेस जो है ओपन है या क्लोज मैन है उसमें वही डिसाइड करने वाला। तो ये वाला इंटीग्रल जो है सोल्व करने शुरू करें इसी वीडियो में या अगले वाले में, इसी में करेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना। तो दूसरे वाले वीडियो के अंदर ये वाला एक बार जो है सरफेस इंटीग्रल का मीनिंग बता दिया है मैंने, अब दोबारा से इस वाले दूसरे वीडियो के अंदर इस वाले को सोल्व करना हो, क्योंकि इसमें सोल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगे, बड़ा वीडियो बन जाएगा, ठीक है।